आइए दोस्तों, अब आप सेशन देखेंगे स्प्रेड स्ट्रेटजी। काफी अच्छी स्ट्रेटजी ऑप्शन ट्रेडिंग की 2025 की सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी में से एक आपको मैं बताने जा रहा हूँ। क्यों इतनी बढ़िया स्ट्रेटजी है और क्यों इसमें इतने एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसका खास रीजन जो है वो यही है कि ये स्ट्रेटजी मार्केट की मूवमेंट से पैसा कमाएगी, ना कि आपके एनालिसिस से। तो एनालिसिस फेल है, बाकी सबकी ज्यादातर फेल ही रहती है, क्योंकि हम एनालिसिस जब करते हैं तो एनालिसिस बहुत फैक्टर पे बेस्ड है। आपकी एनालिसिस टेक्निकल हो सकती है, आपकी एनालिसिस फंडामेंटल हो सकती है, बट ज्यादातर एनालिसिस मार्केट्स में उतने प्रूवन रिजल्ट्स नहीं दे पाती है जितनी एक रिजल्ट स्ट्रेटजी दे पाती है। तो आपका स्वागत है आज हमारी स्प्रेड स्ट्रेटजी में। और आपको बताते हुए काफी खुशी होती है, इस स्ट्रेटजी ने लगभग पिछले 5-7 हफ्तों में एक भी दिन ट्रेड में लॉस नहीं दिया है। तो अगर इतनी पावरफुल स्ट्रेटजी है तो आप इसको सीखेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि स्ट्रेटजी बहुत ही कम लोगों तक पहुंची हुई है और इस स्ट्रेटजी में ऐसा फिलॉसफी बनाई गई है जिसमें कि मार्केट जो है वो किसी भी डायरेक्शन में अगर चली जाती है, यानी कि आपको तेजी और मंदी दोनों तरफ ही प्रॉफिट देखने को मिलेगी। तो ये स्ट्रेटजी जनरली आधारित है कोई टेक्निकल इंडिकेटर पे नहीं, ये ज्यादातर सिर्फ प्राइस मूवमेंट यानी कि मार्केट की मूवमेंट के अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट बना के देती है। इसके तीन खास फैक्टर: प्रीमियम, ऑप्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको माना जाता है, स्ट्राइक प्राइस और प्राइस। यानी कि प्रीमियम हमारा क्या चल रहा है, हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या चल रहा है, ये इसकी सबसे खास, इसके सबसे खास पैरामीटर्स हैं। यानी कि कोई भी स्ट्राइक नहीं चलेगी, लेकिन हाँ, अगर स्ट्रेटजी आपने सीख ली और आप ये समझ जाते हैं कि स्ट्राइक्स किस हिसाब से चेंज होती हैं, किस समय कौन सी स्ट्राइक ली जाती है, तो बहुत ही बेसिक नॉलेज इसमें रिक्वायर्ड है। बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऑप्शंस के ऊपर थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, जो कि बहुत डेल्टा का नॉलेज नहीं चाहिए आपको। आपको इतना डीप नॉलेज नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक एल्गो की तरह काम करना है। एल्गो का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि मशीन ट्रेड करती है। एल्गो ट्रेडिंग आप लोग समझते ही होंगे। आजकल तो हम एआई बेस्ड मॉडल्स की बात कर रहे हैं, और इस स्ट्रेटजी को अगर एआई बेस्ड बना दिया जाए तो मैं ये कहता हूं कि ये स्ट्रेटजी बहुत ही दमदार साबित होगी। बट अभी तो क्योंकि हम इसमें मैनुअली ट्रेड सेटअप बनाते हैं और स्प्रेड को मैनुअली हम आपको सिखाते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऑप्शन ट्रेडिंग में हम ये देख पा रहे हैं कि प्रीमियम बहुत तेजी से घटता है। हम किसी भी तरफ की कॉल ऑप्शन खरीद लें, घटता बहुत तेजी से, बढ़ता बहुत ही कम है। लेकिन इस स्ट्रेटजी में प्रीमियम जरूरत से ज्यादा बढ़ता है, और क्योंकि ये स्ट्रेटजी प्राइस मार्केट की मूवमेंट पे बेस्ड है, इसलिए मार्केट में मूवमेंट बहुत है। ये मैंने आपको फरवरी 2025 में ही बता दिया था कि 2025 का जो साल है इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं रहेगा, बहुत बड़े युद्ध होंगे इस स्ट्रेटजी में इस साल में। लेकिन हमें ये लगता है कि ये स्ट्रेटजी 2025 की सबसे शानदार रहने जा रही है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी 2025 में प्राइस मूवमेंट सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है और काफी ज्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी है। ये उन परिस्थितियों के विपरीत काम करती है जहां पे एक स्टेबल मार्केट है। स्टेबल मार्केट है तो ये स्ट्रेटजी इतना अच्छा नहीं काम करेगी, यानी कि अनस्टेबल मार्केट्स में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। यानी कि जब हमारे सामने मार्केट में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी ना हो, स्टेबिलिटी का मतलब हमारे फंडामेंटल और टेक्निकल और इवेंट्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हों, और 2025 इन सब चीजों से भरा हुआ है। हम इसको टैरिफ साल भी मान सकते हैं, हम इसको युद्ध का साल भी मान सकते हैं। तो लगभग हम इस साल को काफी बुरा साल भी मान सकते हैं और काफी अच्छा साल भी मान सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बुरा साल है, ट्रेडर्स के लिए बहुत ही बुरा साल है, स्प्रेड ट्रेडर्स के लिए बहुत ही अच्छा साल, क्योंकि मार्केट ने इसको बहुत रिवॉर्ड दिया है। इस स्ट्रेटजी को मार्केट ने बहुत रिस्पेक्ट दी है और बहुत ही रिवॉर्ड दिया है, और मार्केट ने बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट्स दी हैं। और आने वाले समय में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अभी भी हमारे पास 2-3-4 महीने बाकी हैं 2025 के खत्म होने में,
लगभग ये 2025 की प्रूवन स्ट्रेटेजियों में से एक मानी जानी चाहिए। ये मैंने आपको 2025 के शुरुआत में बता दिया था। अब हम लगभग सितंबर के महीने में पहुंच चुके हैं और ऐसा लगता है ये स्ट्रेटेजी किसी भी हालत में हार मानने को तैयार नहीं है। और ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी है जिनके पास समय का अभाव है, जिनके पास नॉलेज का अभाव है, जिनके पास पैसे का अभाव है। यानी कि अगर ये स्ट्रेटजी छोटी कैपिटल से भी आप शुरू करेंगे, यानी कि स्ट्रेटजी में सीखने को तो चलो डीमैट अकाउंट की आवश्यकता नहीं है, सीखते टाइम तो प्रैक्टिस ट्रेडिंग पे इसको सीखा जा सकता है। पर जब आप इसको सीख लेंगे, आप इसको अपने लाइव इम्प्लीमेंटेशन पे लाएंगे, तो ये स्ट्रेटेजी आपको छोटे अमाउंट के साथ भी रेगुलर इनकम दे सकती है। और कुछ लोग इससे रेगुलर इनकम ले भी रहे हैं। रेगुलर इनकम मतलब इससे 5 से 10% डेली प्रॉफिट, जो कि छोटा नहीं माना जाता। कई लोगों को ये फिगर छोटी लगती होगी, लेकिन जनरली ये फिगर बहुत बड़ी है अगर कंसिस्टेंट इतना मुनाफा आ जाता है। तो इसको हम लोग, हमारे कई स्टूडेंट्स अचीव भी कर रहे हैं और मुझे लगता है आप लोग भी इसको अचीव कर सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी की सबसे खास बात यही है कि वॉलेटिलिटी और सबसे ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट्स में काम करती है। यानी कि हमसे कल किसी ने ऐसे ही पूछा था कि अब तो टैरिफ भी वापस जा सकता है, ट्रम्प भी, कोर्ट ने उसको कुछ रिलीफ दिया है इंडिया को, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ है नहीं। अभी भी हम इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं। और मंडे भी क्या होगा बाजार में लगभग बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट्स, 500 से 1000 पॉइंट की मूवमेंट बिना बताए आ रही हैं। और जब हमें लगता है हमें तेजी आएगी तब मंदी आ रही है, और जब हमें लगता है मंदी आ जाती है तो शॉर्ट कवरिंग आ जाती है और बाजार में तेजी आ जाती है। बाजार तो एक ही तरीके से चलता है, वो है मूवमेंट। तो बाजार कब किस तरफ जाएगा इसका अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है, और मुश्किल चीजों में नहीं जाना चाहिए। मुश्किल चीजों में नहीं जाना चाहिए। बाजार में सिंप्लिसिटी आप करें तो मेरे ख्याल ज्यादा बेटर है। इसीलिए स्ट्रेटजी को हम 2025 की सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी में नाप रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं स्ट्रेटजी कैसे काम करती है दोस्तों। तो आपका स्वागत है ऑप्शन की सबसे जबरदस्त स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं स्प्रेड स्ट्रेटजी। कुछ रिकॉर्ड्स की चर्चा कर लेते हैं सेशन शुरुआत होने से पहले। 7 हफ्तों के परफॉर्मेंस आपके सामने, लगातार 100% हिट देता हुआ 7 हफ्तों से स्प्रेड। तो सोचिए जो स्ट्रेटजी 7 हफ्तों से लगातार हिट दे रही है उस पर कुछ तो भरोसा आप कर सकते हैं। यानी कि इतनी भी खराब स्ट्रेटजी नहीं है जितना आपको लग रहा है। मुझे तो लगता है सबसे नंबर 1 पे होगी इस समय। लेकिन वो नंबर 1 सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसको यूज कर पा रहे हैं। नॉर्मली पब्लिक स्ट्रेटजी नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंची है और बहुत ज्यादा लोग इसको यूज नहीं करते। इसका रीजन यही है कि स्प्रेड स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें जनरल हम किताबी ज्ञान नहीं लेते हैं। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हमने किया है। हमने ये माना है कि प्रीमियम गलता है फटने से पहले। तो प्रीमियम का काम है गलना, लेकिन अगर प्रीमियम गलता है तो दूसरी तरफ का प्रीमियम बढ़ता भी है। तो इसीलिए इस स्ट्रेटजी में हमने 7 हफ्ते से अभी तक एक भी लॉस नहीं देखा। और जनरली ये स्ट्रेटजी आप देखें, 7 हफ्तों से अभी तक एक भी ट्रेड में लॉस नहीं दिया। यानी कि 78 के 78 ट्रेड जो 7 हफ्तों से हमें देखने को मिले हैं उसमें मुनाफा ही देखने को हमें मिला। 78 आउट ऑफ 78, इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस मुझे भी उम्मीद नहीं था और जो लोग सीखे हैं उनको भी उम्मीद नहीं था। लेकिन अब 8वां हफ्ता हमारे सामने आने जा रहा है। 8वां हफ्ता कैसे रहने जा रहा है इसकी हम चर्चा करेंगे। तो लगभग हमारे सामने 14 जुलाई से शुरुआत हुई थी हिट्स की। पहले स्ट्रेटजी 90% चल रही थी, अब 100% चल रही है। तो 14 जुलाई से 18 जुलाई तक लगभग पूरा हफ्ता हिट रहा। 21 जुलाई से 25 जुलाई पूरा हिट रहा। 28 जुलाई से 1 अगस्त लगभग पूरा हिट रहा। 4 अगस्त से लेके 8 अगस्त पूरा हिट रहा। 11 अगस्त से 15 अगस्त हिट रहा। और उसके बाद 18 अगस्त से 22 अगस्त हिट रहा। और 18 और इसके बाद 18 अगस्त से, सॉरी, इसके बाद 25 अगस्त से 29 अगस्त हिट रहा। और अब हमारे सामने अगला हफ्ता आने जा रहा है जो कि है 1 सितंबर से लगभग 5 सितंबर। 1 सितंबर से 5 सितंबर, इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं, टाइपो मिस्टेक है यहाँ पे। 1 सितंबर से 5 सितंबर कैसा रहेगा दोस्तों, इसकी कल्पना
अभी तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा लगेगा क्या, ऐसा रह सकता है। ये पिछली बार भी मैंने आपको बताया, ये पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि जब हम लास्ट संडे मिले थे और हमने आपको अगले हफ्ते की प्रिडिक्शन दी थी, लेकिन वो हफ्ता हमारे सामने कौन सा था? वो हफ्ता हमारे सामने था 25 अगस्त से लेकर 29 अगस्त। लास्ट संडे को हमने इस स्प्रेड के ऊपर बात करी थी कि अगले हफ्ते हम इस स्प्रेड्स में बात करेंगे और इन स्प्रेड्स को हम देखेंगे। और हमने आपको टेंटेटिव प्रोजेक्शन बताई थी कि हो सकता है ये सारे हिट चले जाएं। तो ये बताते हुए आपको काफी खुशी हो रही है, ये सारे स्प्रेड हिट चले गए हैं 25 से 29 अगस्त के भी। अब हमारे सामने जो अगला हफ्ता आने जा रहा है वो आने जा रहा है 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर। शेड्यूल में 1 सितंबर हमारे सामने सेंसेक्स है, 2 सितंबर निफ्टी है, 3 सितंबर सेंसेक्स है, 4 सितंबर निफ्टी है, 5 सितंबर सेंसेक्स है। इसका चुनाव इंस्ट्रूमेंट का करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दिन कोई ना कोई स्प्रेड नहीं बना सकते हैं। तो इसका चुनाव पहले करके रखते हैं हम लोग, ताकि हमें जब स्प्रेड बनाने का मौका मिले तो हम इसमें गलती ना करें। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि हो सकता है इस रिजल्ट पे भी आ जाए, ये हम अगले संडे बताएंगे आपको। लेकिन अगर ये ऐसा हो जाता है तो हमारे लिए 8वां हफ्ता भी पूरा 100% हिट होने जा रहा है। एक स्ट्रेटजी अगर 8 हफ्ते तक फेल नहीं हो रही है तो ये जादू, मिरेकल या क्या हो सकता है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। जुआ तो नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जुआ सिर्फ सिंगल ट्रेड लेने को बोलते हैं। और जब आप डबल स्ट्रेटजी लेते हैं, यानी कि जब आप एक स्ट्रेटजी के अंतर्गत कुछ भी काम करते हैं, तो वो एक नॉलेजेबल। और देखो, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपको स्ट्रेटजी प्रपोज करेगा, वो भी आपको कोई सिंगल ट्रेड प्रपोज नहीं करेगा। आप अगर एआई से भी पूछेंगे और एआई से ये पूछेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है, तो वो भी आपको स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटजी के ऊपर ही लेके जाएगा। यानी कि आपको सिंगल स्ट्रेटजी से बेटर है कि आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी में आना चाहिए। तो ये दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन स्ट्रेटजी आउट ऑफ 100 स्ट्रेटजीज विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। दिस इज वन ऑफ देम एंड दिस हैज वंडरफुल रिजल्ट्स। एंड इससे पहले हम आपको एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं। आज के बाद अब एक मेजर चेंज हुआ है, सेबी ने ये चेंज किया है। हमारे सामने जो एक्सपायरीज बदल गई हैं, अब हमारे सामने मंगलवार को निफ्टी है और थर्सडे को सेंसेक्स है। ये पहले उल्टा हुआ करता था, पहले थर्सडे को निफ्टी हुआ करता था, ट्यूसडे को सेंसेक्स हुआ करता था। अब ये दो एक्सपायरी बदल चुकी है, यानी कि मंगलवार का दिन हमारे सामने अब निफ्टी का आने जा रहा है और थर्सडे का दिन सेंसेक्स का आने जा रहा है। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो स्प्रेड स्ट्रेटजी जैसा कि हम देखते हैं कि मार्केट की दोनों डायरेक्शन में ही काम करती है। मूवमेंट चाहे बाजार का ऊपर जाए, कल बाजार से इसलिए डर नहीं है कि बाजार अगर ऊपर जाएगा तो भी खुशी है, बाजार नीचे जाएगा तो भी खुशी है। बाजार नीचे जाएगा तो उन आदमियों को तो खुशी नहीं होगी जिनके पास तेजी की पोजीशन है, बट जिनके पास स्प्रेड पोजीशन है उनको बहुत खुशी होगी। लेकिन बाजार में तेजी और मंदी दोनों तरफ अगर बाजार चला जाता है, जो कि 99% प्रोबेबिलिटी है कि कहीं ना कहीं जाएगा, उम्मीद कर सकते हैं कि कल बाजार नीचे खुले और अचानक जंप मार जाए, बाजार ऊपर खुले और अचानक नीचे जंप मार जाए। ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं कि बाजार कल एक बहुत बड़ी मूवमेंट देने के लिए हमारे सामने तैयार है, क्योंकि इन 2 दिनों में इंडिया पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ चुकी है। हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस भी और टैरिफ वॉर पे भी काफी ज्यादा अपडेट्स हैं, और जीएसटी के तौर पे भी काफी अपडेट्स हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े डिसीजंस इन वीकेंड्स में लिए गए हैं। तो ये स्प्रेड स्ट्रेटजी में इस कारण विश्वास करना ज्यादा अच्छा बनता है कि आप इस उथल पुथल के बाजार में इस समय है कि कमाना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन स्प्रेड ट्रेडर्स के लिए कमाना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि स्प्रेड ट्रेडर लगभग पिछले 6-7 हफ्ते से लॉस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी इतनी मजबूत है कि लॉस की शक्ल नहीं देखी जा रही। तो अब हम आपको बताएंगे कि स्ट्रेटजी काम कैसे करती है और कैसे इसमें हमें प्रॉफिट बनाना चाहिए। और अब हमारे सामने जो है लगभग सबसे पहले हम मेजर टॉपिक पे बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट। वैसे तो प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आ जाएगा कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन कई लोगों का सीखने से पहले आता है, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट आती है, स्प्रेड को कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है। मेरा आपसे कहना यह है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आप प्रैक्टिस ट्रेडिंग ऐप की मदद से सीखना शुरू कीजिए, और जब सीख जाए तो अपने डीमैट अकाउंट पे ट्रेड कर लीजिए। लेकिन फिर भी अगर आप इसको लाइव इंप्लीमेंट करते हैं
तो आपको मैं बता देता हूँ कितना इन्वेस्टमेंट और कितना प्रॉफिट इसमें लेना चाहिए। तो टॉपिक की पहले शुरुआत करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कितना इन्वेस्टमेंट और कितना प्रॉफिट इसमें लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं इसके। तो हमने इसको बेंचमार्क पे लाया है कि कितना इन्वेस्टमेंट, पहले हम प्रॉफिट पे डिस्कस करेंगे फिर हम इन्वेस्टमेंट पे आएंगे। तो लगभग हमारे सामने इन्वेस्टमेंट की जो बात है, मोटा मोटा बेंचमार्क अगर समझ ले 5 से 10% हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए मिनिमम इस स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट। यानी कि अगर आप इसमें एक डिसेंट अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका 10% 5,000 रुपये होता है, 5% 2,500 रुपये होता है। ठीक है, इंट्राडे स्ट्रेटेजी है। इंट्राडे का मतलब आधे घंटे 15-20 मिनट के अंदर इसमें ये प्रॉफिट आने की संभावना 90% से ऊपर। तो मंडे टू फ्राइडे इसमें जो है लगभग 5 से 10% का प्रॉफिट हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन क्योंकि वीकली एक्सपायरीज हमारे सामने अभी खुली हुई है और वीकली एक्सपायरीज में स्प्रेड जो है वो ज्यादा फटता है, उन उन 2 दिनों में स्प्रेड में प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं। यानी कि मंगलवार 50 से 100% और थर्सडे 50 से 100%, यानी कि प्रॉफिट 10 गुना बढ़ जाएगा इन 2 दिनों में। इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट को भी समझना है और प्रॉफिट को भी समझना है, क्योंकि मेन एस्पेक्ट है कि प्रॉफिट कब बुक करना है। ठीक है ना। तो अगर मंडे का दिन जो कल हमारे सामने आ रहा है, यानी कि मंडे का कल का टारगेट 5 से 10% का है, यानी कि कैपिटल अगर 1 लाख रुपए लगी तो 5 से 10% के टारगेट पे हमें निकलना है, जो कि आप कुछ ऐप में ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं। यानी कि कुछ एप्स डीमेट अकाउंट है जिनमें आप परसेंटेज वाइज प्रॉफिट पहले ही लगा सकते हैं कि जैसे इतना प्रॉफिट मेरे को मिल जाए इसमें एग्जिट हो जाए। 5 से 10% ग्रो ऐप उनमें से एक है, और हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसा इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं। उन्होंने हमें सीख कर बताया है कि लगभग उनका ऑब्जेक्टिव 5% का रहता है, तो जैसे ही 5% का मुनाफा आ जाता है वो अपना टारगेट को लगभग 4.5% पे लगा देते हैं, यानी कि इससे कम प्रॉफिट ना जाए। ग्रो ऐप में ऐसा एक फीचर है, अगर आप लोगों ने स्टडी करो, सेफ एग्जिट के नाम से ये फीचर है, और बाकी डीमेट्स में भी अब धीरे धीरे आ जाएगा। यानी कि प्रॉफिट कितना लेना है पहले दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि मुझे कितना प्रॉफिट लेना है। हाँ, अगर आपका दिन मंगलवार है और अगर आपका दिन थर्सडे है, तो ये प्रॉफिट बढ़ के 50% से लेके 100% हो जाना चाहिए, जो कि आपको पहले ही पता होना चाहिए। सिचुएशन में चेंज डिपेंडिंग अपॉन एक्सपायरीज एंड द इंस्ट्रूमेंट। अभी तक का शेड्यूल ये वैलिड है, तो इसी शेड्यूल में अभी हम चलेंगे। अब हम चलेंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट पर डे की डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितना। इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू प्रीमियम, कितना प्रीमियम आप खरीद रहे हैं उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट है। बट हमने एक सरसरी तौर पे एक चार्ट बनाया है जिससे आपको एक रफ तौर पे आइडिया लग जाएगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट लगभग होती है। ठीक है ना। तो ये हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। ठीक है ना। मतलब ये एक रफ एस्टिमेट है हमारे पुराने 2 हफ्ते के डेटा से। वैसे तो लगभग इसके आसपास ही रहना चाहिए, इसके आसपास ही रहेगा, लेकिन फिर भी आप इसमें आइडिया ले लीजिएगा जिन लोगों को कंफ्यूजन है। तो आई बिलीव प्रॉफिट कितना लेना है। ठीक है, हम लॉसेस पे भी अभी आएंगे कि लॉस कितना लेना है। ठीक है ना। पहले हम थोड़ा प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक इसमें लॉसेस थोड़े देखे नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम अभी फिलहाल लॉसेस की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, लॉसेस की संभावना मार्केट में मौजूद रहती है, ऐसा नहीं कह सकते कि लॉसेस नहीं आ सकता। लेकिन फिलहाल अभी हम स्ट्रेटेजी को बहुत ही दमदार मान रहे हैं, और अभी हम ऐसा मान रहे हैं कि अभी लॉसेस की बात ना करें। जब लॉसेस शुरू होंगे तो लॉसेस की बात करेंगे। तो लॉसेस कब आ सकते हैं, किस सिचुएशन में आ सकते हैं, वो भी अभी हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी तो परफॉर्मेंस यही कह रही है कि लगभग हम 7 हफ्ते से प्रॉफिट में बैठे हैं। तो ऐसा ऐसा सोचें कि 8 हफ्ता 8वां हफ्ता भी प्रॉफिट में ही आएगा, इस बात को हम सोच सकते हैं। जैसे ही लॉस आने शुरू होंगे तो हम अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज करेंगे, यानी कि हम उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करेंगे। यानी कि फेरबदल प्रॉफिट टारगेट पे भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट पे भी हो सकता है। मान लीजिए हमें बैंक निफ्टी में लॉस आना शुरू होता है तो हम निफ्टी पे आ सकते हैं, निफ्टी में लॉस आना शुरू। अभी तक तो जो हमने अपने इंस्ट्रूमेंट चूज करे हैं, जो हम आपको वेल इन एडवांस बता देते हैं। देखो, खास बात यही है कि हम आपको पहले हफ्ते ही बता देते हैं कि अगले हफ्ते क्या होने जा रहा है, यानी कि इसका मतलब हम अपने अपने लेवल पे प्रिपेयर्ड हैं। तो हमने 1 सितंबर से 5 सितंबर का शेड्यूल भी बता दिया है और आउटकम भी बता दिया है कि भैया यही आउटकम हो सकता है हमें देखने को मिले अगले हफ्ते। आउटकम अगर ये रहा तो अगले संडे को इसका भी आपको स्टैट दिखाएंगे। ठीक है ना। प्रॉपरली ये एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी है, यानी कि इसमें होल्डिंग पीरियड तब तक है जब तक 5% से 10% प्रॉफिट नहीं आ जाता।
प्योर इंट्राडे स्ट्रेटजी 5 से 10% प्रॉफिट आने में कितना समय लग सकता है? 5 मिनट भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी लग सकते हैं, 30 मिनट भी लग सकते हैं। 5% मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट का 5% समय निर्धारित मत कीजिए, प्रॉफिट निर्धारित कीजिए। हो सकता है आपको मंडे वो 15 मिनट में मिल जाए, बट जैसे ही आपको 5% प्रॉफिट दिखाई दे अपनी इन्वेस्टमेंट पे, आप अपना एग्जिट बना लें। बट किसी आदमी को अगर 2.5-3% भी अच्छा लगता है तो वहां भी प्रॉफिट बनाया जा सकता है। अगर आप रोज का 5% प्रॉफिट बना लेते हैं तो आप ये मान के समझ सकते हैं कि आप अपनी कैपिटल को 2 महीने में दुगना करते हैं। ठीक है, अगर आप 100% सक्सेस पे बैठे हैं। अगर आप लगभग 90% सक्सेस पे बैठे हैं तो आप ये मान सकते हैं कि कैपिटल को 3 महीने में आप दुगना करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने करके भी दिखाया, उसका मैं आपको भी एग्जाम्पल दूंगा। उनके भी एग्जाम्पल्स हमारे पास तैयार हैं, जिन लोगों ने कैपिटल को दुगना कर दिया है पिछले 2 महीनों में। यानी कि उन्होंने स्प्रेड स्ट्रेटजी से ये करके भी दिखा दिया है जो हमने चैलेंज दिया था। तो उनमें से कुछ लोग अभी हमारे साथ इस सेशन पे मौजूद हैं जिन्होंने ये कारनामा करके दिखा दिया है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने स्प्रेड बहुत ही रिसेंट अभी सीखा है और अभी तक एक भी दिन लॉस नहीं देखा है। उनके लिए तो ये जादू से कम नहीं है। तो फिलहाल हम प्रॉफिट में क्लियर है, इंट्राडे स्ट्रेटजी है, प्रॉफिट और टाइमिंग डिपेंड कर रहा है कि आप इसमें कितनी देर रुकते हैं। कितनी देर रुकना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी देर में 5% से 10% का प्रॉफिट आ जाएगा वो इंपॉर्टेंट। तो अगर अगर आपके सामने कल मंडे को स्प्रेड बनाने के 10 मिनट के बाद 5% का रिटर्न आ जाता है और आप 5% में सेटिस्फाई नहीं रहते हैं तो 10% की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मंगलवार को ऐसा नहीं है, मंगलवार को 50% से नीचे बात नहीं करनी है, मतलब कैपिटल का आधा प्रॉफिट होना चाहिए। यानी कि अगर आपने 25,000 रुपए इन्वेस्ट किया है तो लगभग 12,500 रुपए का प्रॉफिट हमें मंडे ट्यूसडे को निकालना चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसा है कि क्योंकि उस दिन हम स्प्रेड को ज्यादा फटते हुए देखते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन सस्ता प्रीमियम होता है। सस्ता प्रीमियम हमेशा बढ़ता है, महंगा प्रीमियम हमेशा घटता है। आप ये देखेंगे कि अगर आप आज न्यू ईयर के समय में कोई सस्ता होटल ले लें, आज ही ले लें, कहाँ ले लें? गोवा में, उसका दाम बढ़ेगा, उसका दाम दिसंबर में बढ़ेगा, घटेगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप अभी बहुत महंगा होटल ले लें दिसंबर में और किसी वजह से उसका प्राइस ना बढ़े तो वो घटना शुरू हो जाएगा। प्रीमियम हमेशा घटता है, प्रीमियम बढ़ता नहीं है। इसलिए प्रीमियम को समझ हमने जितने भी लॉसेस ट्रेडर्स से बातचीत करी है, सबने महंगा प्रीमियम खरीदा है, और सबने महंगा प्रीमियम खरीदा है। जिन्होंने कि महंगा प्रीमियम खरीदा है वो हमेशा नुकसान में ही जाते हैं, क्योंकि प्रीमियम जैसे ही आप महंगा खरीदते हैं वो गलना शुरू हो जाता है। और अगर आप प्रीमियम की तासीर समझे, प्रीमियम इज लाइक अ आइस विच मेल्ट्स वेरी क्विकली इन इन समर्स, यू नो। सो अगर आपको प्रीमियम समझना है तो उसको गलनापन भी समझना पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए गलना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रेटजी है। सो हम सिंगल ट्रेड लेने की बात नहीं करते हैं। सिंगल ट्रेड लेने में हम काफी ज्यादा रिस्क महसूस करते हैं, और हमारा कहना नहीं है उस रास्ते जाना ही नहीं चाहिए जिस रास्ते कोई भी प्रॉफिट नहीं बना पाया आज तक। हमारे पास ऐसा एक भी एग्जाम्पल मौजूद नहीं है जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में किसी ट्रेडर ने सिंगल साइड पैसा बना लिया हो। ऐसे एग्जांपल सेबी के पास भी मौजूद नहीं है, किसी के पास भी मौजूद नहीं है, किसी के पास कोई डेटा नहीं है। हम जितने भी ट्रेडर से बात करते हैं लगभग सारे ही लॉसेस करते हैं। उनका वजह सिर्फ यही है कि वो सिंगल ट्रेड लेके अपना प्रीमियम को गलाते हैं और कोई भी स्प्रेड बनाना नहीं सीखना चाहता है, ऑप्शन राइट कोई भी स्ट्रेटजी बनाना नहीं सीखना चाहता है। मेरा आपसे सिर्फ यही कहना है कि अगर आप कुछ भी करें स्टॉक मार्केट में, बिना स्ट्रेटजी के कुछ ना करें। आपको अगर कुछ सीखना है जिंदगी में आने वाले समय में, अगर करियर बनाना है तो एआई सीखें। स्टॉक मार्केट में अगर कुछ सीखना है तो सिर्फ स्ट्रेटजी पे मेहनत करें और किसी चीज पे मेहनत मत करें। हमने एक स्ट्रेटजी बहुत मेहनत से बना दी है, इसको फॉलो कर लें, अपनी बना लें, बट स्ट्रेटजी ही बनाएं, स्ट्रेटजी के अलावा कुछ ना बनाएं। ठीक है? अगर आप किसी करियर में हैं, आईटी इंडस्ट्री में हैं या और भी किसी करियर में हैं और ग्रोथ चाहते हैं, तो सिर्फ एआई को फॉलो करें। आने वाले 5 साल एआई ही चलेगा और कोई टेक्निक आपके काम नहीं आने वाली है। एआई बहुत सारी नौकरियां खाने जा रहा है, सबको पता होगा। एआई जितने काम अब कर लेता है, लेटर लिखने से, वीडियो बनाने से, इमेज बनाने से, ऑडियो बनाने से, पिक्चर बनाने से, कार्टून बनाने से, स्टॉक प्रिडिक्शन देने से,
एनालिसिस करने से, मशीन लर्निंग करने से, एक्सेल सीखने से, यानी कि अब एआई ने वो सारे काम शुरू कर दिए करने जो पहले ह्यूमन करता था। अब ऐसा नहीं है, वो सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है। आने वाले 5 साल में आप बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखेंगे टेक्नोलॉजी में। तो स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स के लिए एक एडवाइस है कि सिर्फ स्ट्रेटजी बनाने की तरफ सीखें, कोई कोर्स ना करें, सिर्फ जो भी कोर्स हो स्ट्रेटजी बनाने के ऊपर ही हो, और दूसरा कोई कोर्स ना सीखें। करियर लोगों के लिए सिर्फ एक ही सलाह है कि कुछ ना सीखें, सिर्फ एआई सीखें, और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आने वाला समय सिर्फ एआई लोगों को ही नौकरी देगा, उनके ऊपर किसी के ऊपर नौकरी नहीं मिलने जा रही है। तो ये दो करियर आपके फ्लरिशिंग रहने जा रहे हैं। अच्छा, तो हमारे सामने फिलहाल कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं जिनकी हम आपको बात करते हैं। तो हमने इंट्राडे के ऊपर बताया है वीकली एक्सपायरीज कब तक सही है और जब ऑल मंथली हो जाए। देखिए अभी 20 नवंबर 2024 को वीकली एक्सपायरीज बंद हुई थी सेबी की तरफ से, 5 दिन एक्सपायरी रहती थी। और हमने हमने ये माना कि उस दिन के बाद स्प्रेड कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे चलेगा। उस दिन के बाद स्प्रेड की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि वीकली एक्सपायरी बंद होने से मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, मार्केट में वॉल्यूम कम हो जाती है, यानी कि बाजार में जो है स्पेकुलेशन कम हो जाती है। तो अगर वीकली एक्सपायरी बंद भी होता है, इससे हमें फायदा ही होने जा रहा है, नुकसान नहीं होने जा रहा है। हम तो ये कामना कर रहे हैं कि वीकली एक्सपायरी जल्दी बंद हो जाए, ताकि मंडे टू फ्राइडे को एक्सपायरी ना हो। और अगर एक्सपायरी नहीं होगी तो हमारे लिए सारे दिन अच्छे होंगे। वीकली एक्सपायरी होने से थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा फटता है, लेकिन ज्यादा रिस्क भी होता है, गलता भी ज्यादा। नॉर्मल डेज में प्रीमियम फटता कम है, लेकिन गलता भी कम है। तो नॉर्मल एक्सपायरीज बहुत अच्छी मानी जाती है स्प्रेड ट्रेडिंग के हिसाब से। तो अब हम चलते हैं दोस्तों दूसरी तरफ, अपने इन्वेस्टमेंट की तरफ। इन्वेस्टमेंट में हमने कुछ 2 हफ्ते का एनालिसिस बनाया है, जिसको हम आपको दिखाते हैं। तो इस एनालिसिस में हमने जैसे आपको कुछ सेटअप ऑफ ट्रेड बताएंगे, तो इस हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ एक ट्रेड। 29 अगस्त फ्राइडे, तो हमने मंडे टू फ्राइडे 2 हफ्तों का एनालिसिस किया है कि कितनी इन्वेस्टमेंट रहती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को फिक्स तो है नहीं कि मंडे की जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो ट्यूसडे की भी हो जाएगी, ट्यूसडे की जो रहेगी, हर दिन की इन्वेस्टमेंट अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हर दिन का प्रीमियम अलग है। तो अगर हर दिन का प्रीमियम अलग है तो हर दिन की इन्वेस्टमेंट भी अलग है। कुछ एग्जांपल के तौर पर डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट टारगेट 10 से 50% हमने रखा हुआ है। ये एक रियल स्प्रेड आप देख पा रहे हैं, निफ्टी का है ये 29 अगस्त का, जिसमें टोटल जो हमारे सामने इन्वेस्टमेंट आ रही है। हो सकता है थोड़ा डेटा में टाइपो मिस्टेक्स हो, तो हम इसको करेक्ट करते रहेंगे। हम जब भी स्प्रेड की इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो कॉल और पुट दोनों की मिला के करेंगे, सिंगल ट्रेड की नहीं है। आप ये बात समझ जाएं कि स्प्रेड एक सौदा नहीं है, इसमें 2 ट्रेड हैं या 3 भी हो सकते हैं। तो इसमें टोटल प्रीमियम को कैलकुलेट करके इन्वेस्टमेंट बनती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं निफ्टी में एक कॉल कॉल का प्रीमियम है, पुट का प्रीमियम है। कॉल का प्रीमियम यहाँ पे 70 रुपए है, पुट का प्रीमियम 70 रुपए है। तो 70-70 का एक्सपीरियंस करते हुए हम ये मान रहे हैं कि इस स्प्रेड में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो 52,500 आ रही है, जो कि 5 लॉट के ऊपर है। तो 5 लॉट के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट है, जो कि लगभग 52,500, यानी कि फ्राइडे वाले दिन इन्वेस्टमेंट 52,500 आई। क्यों आई? क्योंकि 70-70 रुपए का प्रीमियम था। इसमें अगर आप 10% मुनाफा लेते हैं तो 5250 रुपए है, 15 लेते हैं तो 7875 है, 20% लेते हैं तो 10,500 है, 50% लेते हैं तो 26,250। तो आप समझ गए इन्वेस्टमेंट और आरओआई, रिटर्न ऑफ प्रॉफिट, कितना हमें एक्सपेक्ट करना है। ठीक है, आप 10% भी एक्सपेक्ट करते हैं, 5 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा मानना है 5 से 10 एक ठीक इन्वेस्टमेंट है। अब यही हफ्ते को हम कंपेयर करते हैं लास्ट हफ्ते से, जो कि लगभग हमारे सामने फ्राइडे का महीना था 22 अगस्त का। और 22 अगस्त का वो महीना जो है लगभग पिछले से पिछले हफ्ते था। इसमें जो कीमत आई थी वो 40,000 रुपये आई थी 5 लॉट की। तो यानी कि हमारा जो ज्यादा फर्क नहीं था, 40,000 और 52,500 का ही फर्क था। तो फ्राइडे की इन्वेस्टमेंट हम समझ गए, लगभग 5 लॉट की है। इसको मिनिमम 1 लॉट तक किया जा सकता है, यानी कि 1 लॉट अगर करना है तो उसमें आपको पाँच पाँच गुना इन्वेस्टमेंट घट जाएगी। ये 40,000 रुपये 8,000 रुपये हो जाएगा। अब ये जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है 5 लॉट के ऊपर है, यहाँ लिखा भी हुआ है। तो 5 लॉट के हिसाब से आप इसको समझे। लॉट्स इसलिए ज्यादा लिखे हुए हैं क्योंकि स्प्रेड में बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, और प्रूवन स्ट्रेटेजी है, और लगभग हम अच्छी एक्यूरेसी देख रहे हैं। तो लॉट्स अगर ज्यादा भी लेते हैं तो भी हमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। यानी कि हम स्प्रेड में लॉसेस बहुत ही कम देखते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रीमियम को फटता हुआ देखते हैं। थर्सडे,
थर्सडे के ऊपर हम बता पा रहे हैं क्योंकि एक्सपायरी का दिन माना जाता है, तो थर्सडे वाले दिन एक्सपायरी होती है, प्रीमियम कम आता है, इसीलिए ये जो प्रीमियम है हमारे सामने थोड़ा सा कम है। ये प्रीमियम मात्र 40 रुपए के लगभग है हमारे सामने, और लॉट हमारे सामने 75 शेयर का है। तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो 15,000 रुपये बैठी है, जो कि हमारे लिए कम इन्वेस्टमेंट है। इसका 10% 1,500 रुपये है, 15% 2,250 है, 20% 3,000 है, और 50% 75। इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है। इसको मैं आपको नक्शल में दिखा देता हूँ। हमारे सामने जो इन्वेस्टमेंट आई है 18 से लेके 22 अगस्त को जो इन्वेस्टमेंट आई है लगभग इस प्रकार से है। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मंडे को 97,500 5 लॉट, ट्यूसडे को 20,000, वेनसडे को 52,500, ट्यूसडे को 18,750, फ्राइडे को 40,000, 5 लॉट। यानी कि हर दिन की इन्वेस्टमेंट सेम नहीं है, ठीक है ना। सो अगर आपके मन में ऐसा है कि इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट आती है, ये डिपेंड करता है आप किस दिन स्प्रेड ले रहे हैं, कौन से दिन आप स्प्रेड ले रहे हैं, हर दिन की इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है, ठीक है। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं इस हफ्ते से। तो इस हफ्ते में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, लगभग इनको दोनों को भी कंपेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस बार बुधवार की छुट्टी थी गणेश चतुर्थी के कारण, इसलिए उस दिन का स्प्रेड का इन्वेस्टमेंट हमारे सामने नहीं है। मंडे 52,500 था, ट्यूसडे 17,750 था, 14,000 था, थर्सडे को फ्राइडे 67,500 था। कंपैरिजन अगर हम करें दोनों दिन का, 2 हफ्तों का, तो कंपैरिजन में मंगलवार में लगभग इन्वेस्टमेंट लगभग सेम ही आई 2 हफ्तों की, थर्सडे को भी लगभग आसपास सेम आई, और लगभग फ्राइडे को भी दोनों इन्वेस्टमेंट से, मतलब जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वाले दिन थे वो मंडे था, वो लगभग वेनसडे था, वो लगभग फ्राइडे था। सस्ती इन्वेस्टमेंट में हमारे सामने, यानी इन्वेस्टमेंट 5 लॉट पे आपको जो दिख रही है वो कम, जो सबसे कम इन्वेस्टमेंट है वो 14,000 है, और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट 97,500 है। यानी कि हम मान सकते हैं कि 14,000 रुपये से 97,000 रुपये की रेंज में एक इन्वेस्टमेंट बन सकती है 5 लॉट के ऊपर। अगर आप इसको रिड्यूस टू 1 लॉट कर लेंगे तो इन्वेस्टमेंट आपकी 5 गुना कम हो जाएगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेरा ख्याल आपको समझ में आ गई। अब हम ये देखते हैं कि स्प्रेड जनरली किस तरीके से मुनाफा प्रोड्यूस करता है, और इसमें जनरली किस तरीके से हमें एग्जिट सिचुएशंस मिलती हैं। इसको समझने के लिए हम आपको एक स्टूडेंट का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाएंगे अभी। ये इनका लाइव ट्रैक रिकॉर्ड है। स्टूडेंट का कहना है, और हम इससे सहमत भी हैं, कि फिलहाल स्टूडेंट ने अभी तक एक भी दिन लॉस नहीं किया। लेकिन हाँ, किस तरीके से मुनाफा बुक कर रहे हैं इसको हम समझ लेते हैं। तो किस तरीके से मुनाफा बुक कर रहे हैं इसको हम जरूर समझते हैं। तो हमारे सामने जो है लगभग स्टैट्स हैं हमारे सामने। तो ये हमारे सामने प्रॉफिट स्क्रीनशॉट आप देखेंगे स्प्रेड के, इनमें जनरली आपके सामने एक तरफ प्रॉफिट देख पा रहे हैं, एक तरफ लॉस देख पा रहे हैं, यानी कि 2 सौदे आप देख पा रहे हैं निफ्टी का, ठीक है ना। तो ये कुछ सौदे नीचे रिटर्न भी देख पाएंगे आप। तो आरओआई खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट और प्रीमियम के अकॉर्डिंगली आपको पता लग जाएगा। मैं भी कैलकुलेट करके दिखा सकता हूँ, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। आप कमाई देखेंगे, ये जो स्प्रेड आपके सामने दिख रहा है, इसमें पुट की तरफ 1,350 रुपए का फायदा है, और कॉल की तरफ 4,4700 रुपए का फायदा है, मतलब दोनों तरफ हम फायदे में बैठे हैं। ये कैसे होता है ये भी हम आपको बताएंगे। ये दूसरे स्क्रीनशॉट में आप कॉल पुट की तरफ 5,500 रुपए का फायदा देख रहे हैं, कॉल की तरफ 608 रुपए का लॉस देख रहे हैं। तो ये भी एक स्प्रेड है, ठीक है ना। तीसरे स्प्रेड में आप 2,712 रुपए का प्रॉफिट देख रहे हैं पुट की तरफ, और 1,800 रुपए का लॉस देख रहे हैं कॉल की तरफ। अगले में आप 5,400 रुपए का लॉस देख रहे हैं पुट की तरफ, और 7,600 रुपए का फायदा देख रहे हैं पुट की तरफ। अगले में आप देख रहे हैं लगभग 62,652 रुपए का लॉस, और 7,854 रुपए का फायदा। इसमें 4,41,800 रुपए का फायदा कॉल की तरफ, और पुट की तरफ 1,63,600 रुपए का लॉस। इस स्क्रीनशॉट में 2,299 रुपए का फायदा कॉल की तरफ, 1,100 रुपए का फायदा पुट की तरफ। 3,000 रुपए का फायदा कॉल की तरफ, 1,200 रुपए का फायदा घाटा पुट की तरफ। 6,200 रुपए का फायदा कॉल कॉल की तरफ, और 2,900 रुपए का फायदा पुट की तरफ, दोनों तरफ। 150 रुपए का घाटा कॉल की तरफ, 1,575 रुपए का फायदा पुट की तरफ। 17,000 रुपए का घाटा कॉल की तरफ, 19,890 रुपए का फायदा पुट की तरफ। 52,125 रुपए का फायदा पुट की तरफ, 14,250 रुपए का घाटा कॉल की तरफ। 4,700 रुपए का फायदा कॉल की तरफ, 2,400 का फायदा पुट की तरफ, 2,200 रुपए का फायदा कॉल।
8700 का फायदा पुट की तरफ, 2500 का फायदा कॉल की तरफ, 1100 रुपए का फायदा कॉल की, 9300 रुपए का फायदा पुट की तरफ, 24,750 का घाटा कॉल की तरफ, 173 रुपए का फायदा पुट की तरफ, 756 रुपए का फायदा कॉल की तरफ, 7200 रुपए का फायदा पुट की तरफ, 5300 रुपए का घाटा कॉल की तरफ, 6400 रुपए का फायदा पुट की तरफ, 1300 रुपए का घाटा कॉल की तरफ, 3800 रुपए का फायदा पुट की तरफ, 1800 रुपए का घाटा कॉल की तरफ। ये स्क्रीनशॉट आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए काफी है कि स्प्रेड कितनी कामयाब स्ट्रेटजी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे रिजल्ट्स भी बोल रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं। यानी कि स्ट्रेटजी इतनी दमदार है कि कुछ लोगों ने तो इसको डेली इनकम का बिल्कुल अपना सोर्स बना लिया है, और यहाँ से स्ट्रेटजी सिर्फ सौदा लेने और काटने पे बेस्ड है। बाजार कहाँ जाएगा इससे कोई लेना और देना आपको नहीं है। तो स्ट्रेटजी की कामयाबी, देखो कोई भी स्ट्रेटजी आप देखो, उसकी कामयाबी जो है वो रिजल्ट्स के ऊपर, प्रॉफिट, कोई स्ट्रेटजी प्रॉफिट दे रही है तो दिखना भी चाहिए और दिखाने वाले भी चाहिए। जो लोग मार्केट्स में बोलते हैं 100% प्रॉफिट हमारी स्ट्रेटजी है, सिंगल कॉल लीजिए इसमें बहुत ज्यादा मुनाफा आता है, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, उनको सिर्फ यही जानना है कि ये आएगा कैसे। यानी कि कोई प्रूवन रिकॉर्ड्स किसी के पास मौजूद हैं, यानी कि कोई लाइव में बैठ के इसको टेस्ट कर रहा हो, तो फिर इस स्ट्रेटजी में आप दमदार एक्शन देख सकते हैं। तो आने वाला हफ्ता दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं काफी दमदार रहना चाहिए, और मुझे लगता है कि हमारे सामने अगला हफ्ता भी सुपर हिट जाएगा, और इसकी पूरी पूरी हम यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं। तो कभी आप देख रहे हैं कि ज्यादातर प्रॉफिट्स जो मैंने आपको दिखाए हैं स्टूडेंट्स के, उनमें आपने ये देखा है कि एक तरफ प्रॉफिट है दूसरी तरफ लॉस है। ऐसा इसीलिए है कि जब आप स्प्रेड बनाते हैं उसके बाद ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि बाजार नीचे भी चला जाए ऊपर भी चला जाए। ऐसा पॉसिबल सिर्फ 10%, सिर्फ ऐसा पॉसिबल 10% हो सकता है कि जैसे ही आपने स्प्रेड बनाया उसके तुरंत बाद बाजार एकदम नीचे जाके एकदम ऊपर चला जाए, ये भी पॉसिबल है। बट जनरली तो बाजार आपके स्प्रेड बनाने के बाद या तो ऊपर जाता है या नीचे। कितने समय बाद वो ऊपर नीचे जाता है ये डिपेंड करता है आपने स्प्रेड क्या देख के बनाया है। हम स्प्रेड देख के बना रहे हैं प्राइस एक्शन, बाजार में मूवमेंट, बाजार में कितना कितना वॉल्यूम है, यानी कि बाजार जो है वो हैवी वॉलेटाइल है, यानी कि बाजार में मूवमेंट तो रहेगी। ये तो मेरे ख्याल कोई भी लेमैन जानता होगा। बाजार में आपको अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेंगी, और ये मूवमेंट्स आपको हमेशा ही देखने को मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं समझ सकते। अब इसको कैसे कर सकते हैं दोस्तों, इसके लिए मेरा आपके पास दो प्लान्स के थ्रू जुड़ने का ऑफर है, जिसमें एक तरफ आप जुड़ सकते हैं क्लासरूम। क्लासरूम मतलब हम लाइव क्लासरूम में स्प्रेड पढ़ सकते हैं, लाइव मार्केट में पढ़ सकते हैं, और लाइव मार्केट में हम इसको दिल्ली में पढ़ सकते हैं। हमारा ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली में है, तो आपको दिल्ली में ही आना पड़ेगा जिन लोगों को इसको क्लासरूम में पढ़ना है। तो क्लासरूम में हमारा स्प्रेड जो है वो ऑफलाइन मोड पे है, और दूसरा मोड है हमारा जो कि है हमारा ऑनलाइन मोड, जो कि हम बोलते हैं जूम ऐप के ऊपर, जिस जिस तरीके से हम आपस में अभी आपसे बात कर रहे हैं। तो आपके पास दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं जो लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं। देखिए ऑनलाइन या क्लासरूम दोनों एक ही तरीका है। नथिंग स्पेशल इन क्लासरूम, नथिंग स्पेशल इन ऑनलाइन। क्लास रिमेन सेम, कंटेंट इज सेम, सो बस मोड इज डिफरेंट। सो मोड डिफरेंट है कि आप क्लास में जुड़ते हैं या आप ऑनलाइन जुड़ते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाह रहे हैं तो 60 दिन का प्रोग्राम जो कि 7500 रुपए की फीस पे अवेलेबल है। क्लासरूम जुड़ना चाह रहे हैं 60 दिन का प्रोग्राम 18,500 रुपए की फीस पे अवेलेबल, ठीक है ना। और आप इसमें हम हमारे साथ बात कर सकते हैं कि आपको कौन से प्रोग्राम में जुड़ना है, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम आपको जो ऑफर देंगे उसमें आप हमारे साथ ऑनलाइन प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, जो कि लगभग 60 दिन का है 7500 रुपए में। ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, लेकिन आप एज अ जूम पार्टिसिपेंट अगर जुड़ना चाहते हैं अभी, तो आपके पास इस समय 75 इस समय जो आपके सामने ऑफर है दैट इज फॉर 90 डेज। वो आपके सामने लगभग 90 दिनों का है, जिसकी फीस जो है वो लगभग 7,500 ही है।
सो दिस इज अ स्पेशल जूम फीस फॉर ऑल यू गाइस, जो कि आप लोग देख रहे हैं। वेरी लिमिटेड सीट्स अवेलेबल इन दिस। नंबर टू पे इज हेयर। इस नंबर पे जो भी आप लोग जूम सेशन के चलते चलते पे करेंगे या इसके अगले आधे घंटे के बाद भी पे करेंगे, इसमें आपको यू विल गेट 3 months आउट ऑफ 2 months। तो अभी जो प्लान हम आपको दे रहे हैं, दिस इज अ वेरी special plan for those who wants to register and start from tomorrow. So this plan is offering you 3 months at 7,500 completely online. Completely online में आपको WhatsApp ग्रुप के माध्यम से, लाइव क्लास के माध्यम से स्प्रेड सीखना है डेली बेस पे। कैसे सीखेंगे? आपको लाइव WhatsApp ग्रुप में सुबह जोड़ा जाएगा और सुबह आपको लाइव क्लास के माध्यम से भी जोड़ा जाएगा। आप दोनों अटेंड करना चाहें तो दोनों कर सकते हैं, क्लास नहीं अटेंड कर सकते हैं तो WhatsApp ग्रुप के माध्यम से भी स्प्रेड आपको बना बनाया मिलेगा। आप उस स्प्रेड को प्रैक्टिस ऐप पे लगाइए, सीखिए, रोज सीखिए एक दो स्प्रेड। कॉन्फिडेंस आने के बाद इसको अपनी रियल ट्रेडिंग में अप्लाई कर लीजिए। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इसको ज्वाइन करने में, और जो लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं वो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। क्लासरूम इज बेस्ड इन दिल्ली, इन वेस्ट दिल्ली। तो आपको क्लास वहीं मिलेगी। टाइमिंग 9:15 to 9:45 डेली। सेम क्लास विच इज हैपनिंग ऑन जूम। तो आपको पेमेंट लिंक मैंने बता दिया है। फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, इस नंबर पे आपको पे करना है। स्कैनर भी आपके सामने है, या हमारी वेबसाइट से जाके भी आप पे कर सकते हैं। So this is a special plan. It is not 60 days. This is now 90 days. This is now 90 days, and this is a 90-day special offer for those who wants to register now for online program. So online 3 months. This is an online 3-month program which was actually costing 12,500, but now it is 7,500, and this is the Google Pay and Phone Pay number. अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप इस पे रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। तो अब हमारे सामने दोस्तों बैच शुरू होने जा रहा है कल। अब हमारे सामने जो नया बैच शुरू होगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑन फ्रॉम 1 सितंबर। सो न्यू बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 सितंबर, जिसमें लगभग हम आपको स्प्रेड की क्लास शुरू करेंगे। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लोग जितनी जल्दी सीख सकते हैं उतनी जल्दी सीख सकते हैं। lesser duration plans available, fees would not be much discounted in that case, but अगर आपको कोई छोटा प्लान भी चाहिए उसके लिए भी आप बात करिए। 1 month में क्या फीस रहेगा? बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड नहीं है फीस। ये तो फीस जो आपको दिखाया बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड है। So this is a very discounted price offer of the day on for Zoom exclusive, which is on 50% discount on 7,500 for 90 days. Instead of 45 days, we are giving in 90 days, right? So this offer is available for you, those who would like to join from tomorrow. तो कल का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा दिन, काफी बड़ा हफ्ता हमारे सामने रहने जा रहा है। उम्मीद करें 8वां हफ्ता भी हमारे सामने अच्छा जाए। तो 8वां हफ्ता दोस्तों, 7 हफ्ते की सक्सेस तो आप लोगों ने देख ही ली है, अब 8वें हफ्ते की सक्सेस हमारे सामने आएगी। उम्मीद करें कि हम इसको 8 हफ्ते भी लिख पाए। बिल्कुल कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं। ये हम आपको अगले संडे मिलके बताएंगे, जो कि हमारे सामने अब रहने जा रहा है। लगभग अगले संडे हमारे सामने जो दिन होने वाला है वो होने वाला है लगभग 7 सितंबर। तो अगला सेशन जो कि 7 सितंबर को होगा आपके सामने, उसमें हम ये डिक्लेयर करेंगे कि इस वीक में हम कितने % आ पाए। अगर 100% आ पाएंगे तो फिलहाल आपको इसमें और अच्छी गुड न्यूज भी दी जाएगी। सो आई बिलीव सेशन समाप्त करते हैं। आपको स्प्रेड के बारे में थोड़ा ज्ञान मिला, बाकी जैसे जैसे करेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे जैसे करेंगे कोई आपके डाउट्स रहेंगे तो आप अभी व्हाट्सएप के माध्यम से या चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। Mangesh, 1 month plan available. For experienced trader, there is no experienced trader term. Don't treat anyone who is experienced. Experience होना स्प्रेड के लिए बहुत खतरनाक है। So experienced trader हमेशा लॉस की तरफ जाता है। There is no term called experienced trader. Experienced trader को हम ना यूज करें टर्म को। Even I am not well experienced. So अगर आप सोचते हैं आप 1 महीने में सीख सकते हैं, आप 5 दिन में सीख सकते हैं। स्प्रेड को सीखने के लिए 5 दिन लगेंगे, 1 महीने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे रियल स्प्रेड हमारे साथ देख के, अगर आप उसको ज्यादा सीखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। तो आपको
जुड़ के। और ये जितना फीस हम आपको बता रहे हैं, दिस इज जनरली अ 1 और 2 डे प्रॉफिट। ये 1 और 2 दिन का मुनाफा है। ये फीस कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप 7500 की फीस समझें कि ये बहुत ज्यादा है, ये इतनी ज्यादा फीस नहीं है जिसमें कि आप सोचें कि ये तो हमें रिकवर ही नहीं होने का। जिस दिन भी आप ये स्प्रेड सीख के लाइव शुरू करना शुरू करेंगे, ये 1-2 दिन का मुनाफा है जो आपको फिलहाल मिल जाए। तो this is the link to pay, guys, for offer, and this is the Google Pay number and Phone Pay number. Offer of the day, 45 days. You are getting 3 months online program. जो क्लासरूम करना चाहते हैं वो क्लासरूम के लिए बात करेंगे. There is no well discount available in classroom mode, but yes, in online there is a. बट हाँ, ये बात आपको क्लियर कर दें, कई लोग हमसे पूछ रहे हैं ऑनलाइन और क्लासरूम में कोई बेसिक फर्क है? कोई फर्क नहीं है. कंटेंट इज सेम, क्लास इज सेम, स्प्रेड इज सेम, एवरीथिंग इज सेम. यानी कि कोई खास फर्क नहीं है. बस आप सामने क्लास में बैठे हैं, एक तरफ आप जूम पे सामने बैठे हैं. फर्क सिर्फ इतना ही. डाउट्स आप फोन पे भी पूछ सकते हैं, क्लास में भी पूछ सकते हैं. तो इफ यू आर स्टेइंग इन दिल्ली, इफ यू हैव एन इंक्लिनेशन कि मुझे क्लास में ही आना पढ़ना है, तो आप यू कैन कम एंड जॉइन आवर क्लासरूम इन दिल्ली. तो सेशन खत्म करेंगे दोस्तों. सो आई विल वेट फॉर दोज हु आर लुकिंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो दिस पर्टिकुलर ऑफर. सो thank you guys. Thank you for sparing your precious time. Have a nice day.